बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 1 है सेट्स एंड एक्सरसाइज 1 है इसकी। क्वेश्चन हम 13 स्टार्ट करते हैं जो जिसमें हमने ना क्या करना है, प्रूव करना है कुछ वैल्यूज़ को। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है, आप जाके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, ये लास्ट वाला है तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है ना वो लिख लेते हैं, यानी कि जो सेट्स मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ। ए हमारे पास है बी सी डी और बी हमारे पास है ए ई डी। और प्रूव हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है जी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेंगे, उसको प्रूव करेंगे, फिर उसको उसके आंसर को स्टोर कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसके आंसर को स्टोर करके फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि वाकई दोनों सेम है, और अगर सेम हुई तो हमारा जो प्रूव है वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल का क्या है, कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी ए और बी की, उसके बाद जो है ना उनका इंटरसेक्शन कर लूंगी। ए की वैल्यू क्या है बी सी डी, बी क्या है ए ई एंड डी। अब इनमें जो कॉमन चीज़ है ना वो लिखेंगे, क्योंकि सेंटर में ऑपरेशन हमारा कौन सा है, इंटरसेक्शन का है। तो बी नहीं है सेम, सी भी नहीं है, डी डी ऐसा नंबर है, ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सेम है दोनों में। अब हमने करना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं, लाइक कंप्लीमेंट रह गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी उसका होल का कंप्लीमेंट। जब भी हमने किसी का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारे को जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी उसका होल का ब्रैकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कंप्लीमेंट नहीं लगाना, क्योंकि ये कंप्लीमेंट की ही तो वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा देते तो आपका क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं लगाना। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारा, ए बी सी डी ई एंड एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने डायरेक्टली ये नहीं लिख देना ए और फिर इंटरसेक्शन और फिर बी, नो। आपने जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली हुई है ना, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, अब माइनस कैसे करना है, माइनस जब भी हमने करना होता है किसी भी दो सेट्स को, तो वैसे तो हम न्यूमेरिक डेटा सेट्स वैसे तो हम न्यूमेरिक डाटा को कर सकते हैं ना माइनस इजीली, लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं तो उसमें ना हमने जो भी सेम वैल्यूज़ होती है ना उनको स्किप करते हुए जो फर्स्ट में बाकी बच जाता है वो लिखते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेम कौन सा है, डी और डी सेम है, बाकी जो फर्स्ट में बचा है हम वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एंड एफ। डी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो डी है वो जो है वो सेम आ गया, तो सेम हमने लिखना नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया और उसको हम स्टोर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए और बी का कंप्लीमेंट सेपरेट सेपरेट निकाल लेना है। जब भी हमने किसी भी वैल्यू का कंप्लीमेंट निकालना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ माइनस ए में क्या है बी सी एंड डी। और वैसे भी मैंने आपको बताया अभी कि जो माइनस का होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वैल्यूज़ को छोड़ते हुए। बी और बी सेम है, सी और सी सेम है, डी और डी सेम है, बाकी जो फर्स्ट में बचता है हम वो लिखेंगे ए ई एंड एफ। अब इसी तरीके से हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो बी के कंप्लीमेंट में भी हमने यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, सेम ए बी सी डी ई एंड एफ माइनस बी हमारे पास क्या है ए ई एंड डी। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, ए और ए सेम, ई सेम और डी सेम, बाकी जो हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट में बी सी और एफ। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन निकाल लेना, ठीक है। पहले वाले में इंटरसेक्शन था ना, तो हम इनका ना यूनियन निकाल लेते हैं। ए
कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, वो लिखेंगे ए ई एंड एफ, यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट है बी सी एंड एफ। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो भी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट करने के बाद सारी वैल्यूज को लिख देते हैं। तो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट कैसे होती है, ए बी सी, डी नहीं है इसमें, ई है, और एफ जो है वो दोनों में है, लेकिन हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो देखें हमारे पास जो आंसर आया है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये जो है वो राइट हैंड साइड का है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब है हमारा जो है वो दोनों साइड्स बिल्कुल सेम आ गई। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।